आदाब नाजरीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं उमर मुख्तार। रिबन शोपियां में आज सुबह 3 बजे मिलिटेंट और हिफाजी दस्तों के दरमियान जारी तसादुम में अब तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है। जराया के मुताबिक हिफाजी दस्तों ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मुस्तदिका इत्तला मिलने के बाद इलाके को मुहसरे में ले लिया। इस दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजी दस्तों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हिफाजी दस्तों ने भी कार्रवाई की। मकान में मजीद 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला है। आखिरी इत्तलात मिलने तक दोनों अतराफ से फायरिंग का सिलसिला जारी था। इस दौरान हिफाजी दस्तों ने कई मुल्क इलाकों को मुहसरे में ले लिया है। इंतजामी काउंसिल, जिसकी एक मीटिंग कल लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू की सदारत में मुनक्किद हुई, में जम्मू और श्रीनगर के दारुल खिलाफी शहरों में मास्टर प्लान के तहत यूनाइटेड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के क़याम के अमल को शक्ल देने की हिदायत दी। इस सिलसिले में सेक्शनरीज बॉडीज की क़ियादत चीफ सेक्रेटरी करेंगे। इसका मकसद दोनों दारुल खिलाफी शहरों में मुकम्मल, बेहतर और जदीद आवाजाही के निज़ाम और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट तरीक़ेकार को यकीनी बनाना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू की सदारत में कल मुनक्किदा इंतजामी काउंसिल की एक मीटिंग में रखे गुंड आकशान बेमिना में अदलिया के ढांचे को वुसअत देने और नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए इजाफी 250 कनाल अराजी अलॉट करने को मंजूरी दी गई। इससे कबल 2019 में हाई कोर्ट को 250 कनाल अराजी मुंतकिल की गई थी। इस इक़दाम से जहां श्रीनगर शहर में गुंजानियत में कमी आएगी, वहीं अदलिया का निज़ाम मजीद मुस्तहकम होगा। भारत और चीन के फौजी अहदेदारों की दरमियान आला सतही बातचीत चीन की तरफ चिशुल मोल्डो चौकी के मकाम पर इख्तिताम पजीर हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल सतह के फौजी अहदेदारों ने सरहदी इलाके में मौजूद सूरत हाल से निमटने के बारे में तबादले ख्याल किया। जुम्मा को दोनों मुल्कों के वजारत खारजा के अहदेदारों के जरिए दो तरफा ताल्लुकात के मजमूई हालात का जायजा लेने के लिए एक दिन बाद ये पेशरफ्त हुई है। इससे कबल वजारत खारजा में मशरिकी एशिया के उमूर के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चीन की वजारत खारजा में डायरेक्टर जनरल बातचीत की थी। इस ज़मीन में उन्होंने दोनों मुल्कों के लीडरों के दरमियान तय पाए इस इत्तफाक राय का जिक्र किया था कि भारत और चीन के दरमियान पुरअमन, मुस्तहकम और मुतवाज़िन ताल्लुकात मौजूदा आलमी सूरत हाल में इस्तेकाम के लिए एक मुस्बत उनसर होगा। जम्मू और कश्मीर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में पिछले 24 घंटों के दौरान अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा दर्ज किया गया है। कल मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों में जांच के दौरान 451 मामलात मस्बत पाए गए, जिनमें से 285 मस्बत टेस्ट सीडी अस्पताल की लेबॉर्ट्री में दर्ज किए गए। जिला इंतजामिया कुलगाम ने बस स्टैंड लारनू में कायम एक प्राइवेट नर्सिंग होम को बंद कर दिया है। मुतल्लिका अफसरान ने हमारे कुलगाम नुमाइंदे को बताया कि नर्सिंग होम में शोपियां की खातून का जचगी के लिए ऑपरेशन किया गया। इस दौरान इसको कोविड-19 का टेस्ट मस्बत आया, जिसके बाद इंतजामिया ने वक्त जाया किए बगैर नर्सिंग होम के मुतल्लिका अमले को क्वारंटीन में रखा और नर्सिंग होम में जेर इलाज मरीजों को दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। अनंतनाग में कोविड-19 के बढ़ते हुए मस्बत मामलात के पेश नजर जिला इंतजामिया ने मजीद 10 इलाकों को रेड जोन करार दिया है। इस तरह जिले में रेड जोन की तादाद 79 तक पहुंच गई है। इधर जिला मजिस्ट्रेट ने अफसरों की एक मीटिंग में क्वारंटीन मराकज में दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में लॉकडाउन खोलने के दूसरे मरहले में, जो कि कल यानी 8 जून से शुरू हो रहा है, के तहत मुल्क भर में कुछ एहतियाती इकदाम के साथ मजहबी मकामात और शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और होटल वगैरह खोले जा रहे हैं। इस सिलसिले में इंतजामी सतह पर इकदाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। ताहम इस सिलसिले में वजारत सेहत ने SOPs जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर में घरेलू परवाजों के शुरुआत के 13वें दिन कल 19 उड़ानों के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमादा 297 मुसाफिर श्रीनगर और जम्मू हवाई अड्डों पर पहुंचे। कल 7 परवाजों के जरिए 516 मुसाफिरों को जम्मू हवाई अड्डे पर और 12 उड़ानों में 1581 मुसाफिरों को श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया। हवाई अड्डों पर पहुंचते ही तमाम मुसाफिरों को कोविड-19 टेस्ट किया गया, जिसके बाद उन्हें जरूरी एहतियाती प्रोटोकॉल के तहत मंजिल मकसूद की तरफ रवाना किया गया। राजबाग में आज जब 3 बजे आग की वारदात में मोहम्मद याकूब शेख नामी एक शहरी का मकान खाकिस्तर हो गया। फायर सर्विस अमले ने फौरी कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने से रोका। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। आज आलमी सतह पर यौम तहफ़्फ़ुज़ खुराक और ग़िज़ाइयत यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल आज ही के दिन यानी 7 जून को मनाया जाता है, ताकि खुराक से महरूम अफराद
और कुंभों के लिए ग़िज़ाइयत की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के सिलसिले में अगरचे आलमी सतह पर तकरीबात, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है, ताहम कोविड-19 के पेश नज़र आज इस तरह की तकरीबात को इंतहाई महदूद कर दिया गया है। तो नाजरीन, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत चाहेंगे। आदाब।